घर में उनके कुत्ते से उनको कोई खतरा ना हो। एक आदमी देखता जिनको ना हो। 10 दिन पहले वाई, 10 दिन बाद वाई प्लस, फिर 10 दिन के बाद जेड, और कांग्रेस के साथ थे और बीजेपी के साथ चले गए तो वो दूध के धुले हो गए। और उससे बड़ा देशभक्त धरती पर कोई नहीं था। और जैसे ही बीजेपी से अलग हुए उसकी देशभक्ति खत्म हो गई। बीजेपी के साथ इस देश के लिए आतंकवाद का सबसे बड़ा नाम जिसको बीजेपी खुद कहती थी महबूबा, हर 1 मिनट में दुनिया की सारी गंदगी वो धो देते हैं। बीजेपी के साथ ममता दीदी थी तो झांसी की रानी, अलग हो गई तो भ्रष्टाचार। 77,000 करोड़ के आरोपी जो प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार, और जिसको जेल में ठूस के रखा उसको मंत्री बनाकर, अब मणिपुर में जाकर सबसे ज्यादा गाली दिया नरेंद्र मोदी, वहां के मुख्यमंत्री को गठबंधन कर लिया। और बीजेपी आरएसएस के खिलाफ सबसे बड़ा वैचारिक दूरिया महबूबा को जब अपने उनके जाकर के गोदी में बैठ गया तो आप राजनीति और वैचारिक बात आप हमको बताएंगे। इन्हीं का गवर्नर आरोप लगाया कि वो अदानी का पैसा नहीं है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी हमरी बिल्ली हमी से भी हो, आंख दिखा रहे हैं। अरे दादा, कौन रोका था आपको फायर करने से? से बड़का भ्रष्टाचारी धरती पर कोई नहीं, वो इनके आका, पैसा पहुंचाने वाला। खुद बीजेपी ने कहा मणिपुर से बड़का चोर मुख्यमंत्री कोई नहीं, उसके साथ गठबंधन कर लिए। और सबसे बड़ी बात, 77,000 करोड़ का जिस पर गमन का आरोप हो, और वह व्यक्ति प्रफुल्ल पटेल जो विपक्षी एकता के मीटिंग में बैठे थे, उसके बारे में नरेंद्र मोदी ने कहा चोर सब बैठे थे। और जिसके बारे में फडणवीस ने कहा था चक्की घिसिंग, चक्की घिसिंग पीसिंग, वो अजीत पवार गलबैया लॉगिंग, गलबैया लॉगिंग। बीजेपी और आरएसएस से मैं पूछना चाहूंगा, जानना चाहूंगा कि क्या ईडी, आरबीआई, सीबीआई, इलेक्शन कमिश्नर, फिल्मिस्तान, सारी संस्थाओं पे क्या आरएसएस दफ्तर हो गए हैं? क्या आरएसएस दफ्तर से ये सारी संस्थाएं तय करती है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है? बीजेपी का मापदंड क्या है? सुरक्षा के मामले में जो इधर रहता है उनको कोई खतरा नहीं होता है, जो बीजेपी की तरफ जाता है सबको खतरा हो जाता है, सबको गार्ड मिलने लगते हैं। जिनको घर में उनके कुत्ते से उनको कोई खतरा ना हो। एक आदमी देखता जिनको ना हो। 10 दिन पहले वाई, 10 दिन बाद वाई प्लस, फिर 10 दिन के बाद जेड। बीजेपी का एक कैरेक्टर। मैं उसी में यह जानना चाहूंगा कि क्या बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है? जो हर 1 मिनट में दुनिया की सारी गंदगी वो धो देते हैं। बीजेपी के साथ ममता दीदी थी तो झांसी की रानी, अलग हो गई तो भ्रष्टाचार। बीजेपी के साथ इस देश के लिए आतंकवाद का सबसे बड़ा नाम जिसको बीजेपी खुद कहती थी महबूबा जी साध्वी, वो अहिल्या हो गई, वो क्रांतिकारी हो गई, उससे अलग चली गई तो फिर आतंकवादी हो गई। गुलाम नबी आजाद बीजेपी के साथ थे तो फासिस्ट थे, और कांग्रेस के साथ थे और बीजेपी के साथ चले गए तो वो दूध के धुले हो गए। जिस बीजेपी ने सबसे पहला एलाइज और जिसके साथ बीजेपी सबसे नंबर 1 हुआ, बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे, जब तक वो साथ थे तब तक उनके दरवाजे पर चरणोपात होता था।
और उससे बड़ा देशभक्त धरती पर कोई नहीं था। और जैसे ही बीजेपी से अलग हुए उसकी देशभक्ति खत्म हो गई। उद्धव ठाकरे जी देशभक्ति नहीं रहे। एक ही परिवार का दो खून, एक देश विरोधी, राज ठाकरे देशभक्त। ये बीजेपी के कैरेक्टर में, खून में और आरएसएस की किताब में है, मेरे में नहीं। जब मायावती जी उनके साथ थी तब काशीराम जी और बाबा साहब अंबेडकर के दलित क्रांति के जनक थे। और जैसे अलग हुई, दुनिया की सबसे भ्रष्टम नेता बता दिया गया। जब तक अरविंद केजरीवाल जी बीजेपी के लिए, अन्ना हजारे जी काम करते रहे, जब तक बीजेपी की बी टीम कही गई तब तक अरविंद जी ठीक थे। और जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी के पंख उड़े और एक से दो जगह चला गया, अरविंद केजरीवाल दुनिया के सबसे बड़का चोर हो गए। अकाली दल तीसरा अलायंस था बाला साहब ठाकरे के बाद जो बीजेपी के साथ लंबा था। अकाली दल जब तक बीजेपी के साथ रहे, उनका पैर छूते नरेंद्र मोदी, बादल साहब का नहीं थकते थे। और जैसे अलग हुए वो सबसे बड़का चोर हो गए। लालू यादव जी बीजेपी लालू यादव के साथ यहां थे। जब तक संजय निषाद अलग थे तब तक वो सबसे बड़े गुंडा थे। संजय निषाद चले गए तो सबसे बड़े साधु हो गए। व्यापम घोटाला के बगल में बैठकर, अपने मुख्यमंत्री के बगल में बैठकर भ्रष्टाचार कह रहा है नरेंद्र मोदी जी कि बेईमानों का जुटान। भारत का सुप्रीम कोर्ट ने कहा जदरुप्पा से बढ़कर भ्रष्टाचारी धरती पर कोई नहीं, वो इनके आका, पैसा पहुंचाने वाला। खुद बीजेपी ने कहा मणिपुर से बढ़कर चोर मुख्यमंत्री कोई नहीं, उसके साथ गठबंधन कर लिए। और सबसे बड़ी बात, 77,000 करोड़ का जिस पर गमन का आरोप हो, और वह व्यक्ति प्रफुल्ल पटेल जो विपक्षी एकता के मीटिंग में बैठे थे, उसके बारे में नरेंद्र मोदी ने कहा चोर सब बैठे थे। और जिसके बारे में फडणवीस ने कहा था चक्की घिसिंग पीसिंग, वो अजीत पवार गलबैया लॉगिंग। वार एंड लव एवरीथिंग इज फेयर। जो बीजेपी को गाली दिया वह सुरक्षित, उसको कोई खतरा नहीं। जो बीजेपी के अलग हुए वो दुनिया का नंबर 1 चोर। छगन भुजबल जी 9 साल जेल में रखा इन्होंने। सबसे बड़ा छगन भुजबल जी, वो आप देवेंद्र फडणवीस के बगल में। हमको तो छगन भुजबल जी के आश्चर्य लगता है, जिनको इतना बड़ा विश्वासघाती शरद पवार, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लीडर, शरद पवार को चैलेंज करने की हिम्मत बीजेपी ने अंतिम कील में ताबू ठोका है। उसने मराठा छत्रपति के साथ धोखा किया है, पीठ में खंजर भोंका है। कभी भी प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार और छगन भुजबल जैसे बड़का चोर जो कोऑपरेटिव से लेकर ना जाने किस किस की चोरी ना किया हो, आज बीजेपी के लिए वो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट बारे बार। और ये शिखंडी डगरा का बैगन, जिनका ना जमीन ना पगार, जो लालू नीतीश कुमार के पैर धोते, पैर छूते, जिसको दूर दूर तक सुबह से शाम शिवानंद भाई, ललन भाई का पिकदान उठाते उठाते जिनको फुर्सत ना हो,
और वह आदमी जिसकी बहन अपने डिप्टी सीएम के बदौलत बड़का घोटाला किया हो, जो बाढ़ में अपने सिक्योरिटी और पड़ोसी को छोड़ के भाग जाए, वह आदमी वीडियो दिखा रहा है जो संगे संग गाल चराए, बड़ों के बाप, कन्यों के बाप, चिट भी मेरी, पट भी मेरी। और आज पुनः एक बार इतिहास को बचाने, पुनः एक बार संविधान और लोकतंत्र को बचाने, पुनः एक बार हिंदुस्तान की स्वतंत्र विचारों की, सभी जाति, धर्म, वर्ग, मजहब की रक्षा के लिए, क्षेत्रवाद की रक्षा के लिए, मणिपुर को हिंदुस्तान से अलग करने वाली पार्टियों के खिलाफ 150 हत्या के बाद न ट्वीट करना, न जाना, और हमेशा पाकिस्तान और मुसलमान, हमेशा गोगरा, पुलवामा, कश्मीर फाइल, युग पुरुष की कौन, आदि पुरुष, और केरला स्टोरी, और अब सावरकर, ऐसी विचारधारा वाला जो कभी हिंदुस्तान में विकास की राजनीति ना की हो, मोहब्बत की, भारत में नफरत का बीज बोने का काम किया, उस नफरत और इतिहास को खत्म करने के लिए नीतीश और लालू यादव जी का प्रयास शुरुआत हुई है। और हिंदुस्तान में कांग्रेस और सभी क्षेत्रीय पार्टी के साथ भारत को मुक्त और भारत की आजादी से मुक्त, जो आज नफरत के बीज बोके उसे अंधविश्वास की ओर लोग गया, उसको खत्म करेंगे। पप्पू जी, आप झारखंड की बात कर रहे हैं, इसलिए लड़ाई आर पार है। मेरा सीधा सवाल है, जो घटना घटी और जो सबसे बड़का चोर को लेकर डिप्टी सीएम और सीएम बनाने की तैयारी, और अंतिम में सतपाल जी का वो बयान 150 करोड़, और अदानी में टोटल पैसा मोदी जी का है। सतपाल जी का वो बयान यदि गलत है तो सतपाल जी की गिरफ्तारी क्यों नहीं, एफआईआर क्यों नहीं, सतपाल जी की जांच क्यों नहीं? यदि गलत है तो अदानी की जेपीसी की जांच क्यों नहीं? 56 इंच का सीना, और इन्हीं के गवर्नर ने इस पर आरोप लगाया हो कि पुलवामा करवाया, इन्हीं का गवर्नर आरोप लगाया कि वो अदानी का पैसा नहीं है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी हमरी बिल्ली हमी से भी हो, आंख दिखा रहे हैं। अरे दादा, कौन रोका था आपको एफआईआर करने से? यह सवाल पूछेगा, और यह सवाल है, इधर चोर तो उधर साधु कैसे? यह सवाल है, इधर खतरा नहीं तो उधर खतरा कैसे? यह सवाल है कि सब चोर आपके साथ क्यों? यह सवाल है कि भारत में ना तो आप बात करते हैं महंगाई पर, ना तो किसान पर, ना तो राइट ऑफ वर्क पर, एजुकेशन पर, ना हेल्थ पर, ना तो पेट्रोल डीजल पर, ना तो करेंसी पर। आप हमेशा हिंदू मुसलमान की नफरत की बीज और पैसे के बदौलत, और ईडी सीबीआई को अपना वर्कर बना करके हिंदुस्तान में विपक्ष को टारगेट करना, ये दुनिया देख रही है। इसका जवाब भारत की जनता देगी। शुरुआत बिहार से हुई है। बिहार न कभी डरता है, ना नीतीश डरेगा, ना लालू। मैं सिर्फ, मेरा सवाल है, यदि चोर है, गलत है, तो आप 9 सालों से कहां थे? ये सवाल पप्पू यादव का है। और जिसको आप सबसे बड़ा चोर कहे, उसके साथ आपने गठबंधन किया, और अभी भी सबसे बड़े चोर को आपने एनसीपी तोड़ के साथ लिया। मणिपुर में गठबंधन में आए और सतपाल का कोई जवाब नहीं दिया। इसीलिए जनता एक एक चीज देख रही है, लालू यादव जी रहे या जेल में जाएं, कोई रहे नीतीश कुमार जी, जनता यह चुनाव लड़ेगी। जनता ने मन बना लिया है। धन्यवाद। 4 सीटों पर
लेकिन जो चार्जशीट दाखिल हुआ है वो तो ललन सिंह और शिवानंद तिवारी के एविडेंस पर हुआ है। सर मुझको तो एक बात समझ में नहीं आता है, जब अलग विचारधारा में रहेंगे अलग अलग तो विपक्ष की कमियों को तो कोई निकालेगा ना हो। माँ बहन की हार्दिक पटेल गाली देता था और महबूबा सबसे ज्यादा अलगाववाद की बात करने वाला, उनके साथ बीजेपी कैसे गई? और लालू यादव जी के साथ मायावती जी पर अब सबसे आरोप लगाए, कैसे गए? और 77 करोड़ का 1000 करोड़ का आरोप नहीं ना है। और मैं ये बात दिल से कहता हूं, ये तो छोटी बातें थी। लालू यादव और नीतीश कुमार जी के बीच वैचारिक छोड़ व्यक्तिगत दुश्मनी शुरू हो गई। राबड़ी देवी जी ने क्या नहीं ललन सिंह जी के बारे में बोला, और ललन सिंह जी ने सबने शिकवा छोड़ इतिहास और देश के 140 करोड़ के लिए जब एक हुआ है, तो ये तो पहले से पता है सबको कि शिवानंद जी, ललन जी और ये लोग एक होकर के लालू यादव के विरोध में थे। और सब गिला शिकवा क्या है, जब लालू यादव ने माफ कर दिया, ललन सिंह माफ कर दिया, तो इस डगरा के बैगन बिना पेंदी का जो लोटा है, जिसका ना अपना जमीन जगह, उसके पेट में दर्द क्यों? क्या नीतीश कुमार चार्जशीटेड डिप्टी सीएम के साथ काम करेंगे? सर मुझको तो समझ में नहीं आता है। नरेंद्र मोदी जी 77,000 करोड़ के आरोपी जो प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार, और जिसको जेल में ठूस के रखा, उसको मंत्री बनाकर अब मणिपुर में जाकर सबसे ज्यादा गाली दिया नरेंद्र मोदी, वहां के मुख्यमंत्री को गठबंधन कर लिया। और बीजेपी आरएसएस के खिलाफ सबसे बड़ा वैचारिक दूरिया महबूबा को जब अपने उनके जाकर के गोदी में बैठ गया, तो आप राजनीति और वैचारिक बात आप हमको बताएंगे? मैं कॉम्प्रोमाइज करते हैं आपको लगता सर है? मुझको मैं एक बात बहुत क्लियर बता दूं आपको, ये नीतीश कुमार जी जान चुके हैं 2024 में राजद और जदयू को झगड़ा लगाने के लिए ऐसे समय में इन्होंने कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, एक तीर में 2 बार बीजेपी ने करने की प्रयास किया है। और जब नीतीश कुमार संभल चुके हैं, लालू यादव ने भी कह दिया दाल नहीं गलने वाली, तो आप बेफिक्र रहिए। लालू जी नीतीश कुमार जी को काम करने दीजिए, चिंता न करें। नीतीश कुमार ट्रिपल सी से समझौता कर लेंगे, आपका कहना है? सर मैं का और चीज मैं कहूँ न कहूँ, परसेप्शन जिंदा है, था और रहेगा। सर संतोष मांझी को Y+ की सुरक्षा दी गई है। सर धन्यवाद, सबको अधिकार है। मैंने पहले कहा कि जो इधर रहेंगे उनकी सुरक्षा छीनी जाएगी, उनको खतरा नहीं है। इधर रहने वाले बेईमान चोर सब हैं, उधर रहने वाले सब राम रहीम और आसाराम बापू हो गए, संत हो गए, उधर रहने वाले सब। इसीलिए राम रहीम आसाराम के बारे में कुछ मत बोलिए। लेकिन जिस तेजस्वी यादव को लालू फैमिली को आप पूछते नहीं करते थे, आज भी मैं क्या करूं? लगातार अरे भैया नया नया जुम्मा, आज मैं क्या कहूँ कि कानून काम करे, चोर होगा गलत होगा तो जेल से। दिख रहे हैं। मैं कोई सॉफ्ट नहीं हूँ। मैंने कहा 9 साल तक कहाँ थे? मैंने कहा कि ये सर प्रफुल्ल पटेल के लिए क्या थे? मैंने अजीत पवार के लिए बोला क्या थे? मैंने कहा मायावती के साथ इन्होंने बनाया। कोई सॉफ्ट नहीं है, सॉफ्ट बीजेपी थी। चुनाव के वक्त इनकी दोगलई क्यों, मेरा ये सवाल है। सर महागठबंधन जब से बना है तब से महाराष्ट्र भी दिख रहा है और हर जगह दिख रहा है। खबर ये भी आई है कि अखिलेश और मायावती में भी बात हुई, तो क्या मीडिया और सीबीआई के जरिए महागठबंधन को कमजोर करने की सर मीडिया और सीबीआई के जरिए विपक्ष को और कांग्रेस को कमजोर करने के लिए ईडी और सीबीआई का पूरा शरणस्थली बीजेपी हो चुकी है। कान ऐसे न पकड़ो, कान ऐसे पकड़ो। मैंने पहले ही बोला कि कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना, कुछ सीधा कुछ पीछा। अजीत पवार एक नाथ लालू दिलवा सकते हैं महाराष्ट्र में। नरेंद्र मोदी और आरएसएस वोट का बंटवारा कैसे होगा वो कोई कुकर्म करेगा। अजीत पवार एक नाथ शिंदे महाराष्ट्र में वोट दिलवा सकते हैं कि वोट अजीत पवार? सर शरद पवार से बड़ा मराठा नेता, हिंदुस्तान का आज के डेट में सबसे बड़ा नेता, मजबूत नेता, उसको चैलेंज, जिसने खंजर भोगा है ना,
उसको शिकंडी के तरह मरना पड़ेगा। एक विधायक वापस आ गया है। विधायक नहीं आया है, एमपी भी आ गए, सब वापस आ जाएंगे, चिंता मत करिए। एक अंतिम सवाल, बहुत वह शरद पवार है। एक मुद्दा है सर कि यूसीसी पर आपका क्या स्टैंड है? मायावती ने समर्थन कर दिया है। सर मैं पहले यूसीसी पर बोल चुका हूं। अभी क्या यूसीसी एक जीवन जीने का, चाहे वो सबसे पहला विरोध कौन किया यूसीसी पर पता है? आदिवासी। सबसे ज्यादा विरोध कौन किया है यूसीसी पर पता है? दलित, आदिवासी, साउथ और नॉर्थ। और जिसके साथ ये गठबंधन करे हुआ मुख्यमंत्री वो। ये सामाजिक अधिकार का हनन है, ये संविधान और कानून में कोई दखल नहीं है। और जो लोग एक देश एक कानून की बात करते हैं, मैं उनसे पूछता हूं, एक देश एक बिहार क्यों नहीं? एक देश जाति खत्म क्यों नहीं? एक देश एक वर्ग क्यों नहीं? एक देश एक एजुकेशन और हेल्थ क्यों नहीं? एक जस्टिस क्यों नहीं? ये मैं पूछना चाहता हूँ। मुसलमान महिलाओं को इंसाफ दिलाएंगे नरेंद्र मोदी? सर नरेंद्र मोदी जी से पहले पूछ लीजिए सीधा सवाल कि अपने घर और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ गोल्ड मेडलिस्ट को न्याय दिला दिए, समझे? ये सब छोड़िए, पूरा दलित आदिवासी के सामाजिक अधिकार पर हमला है। हम कैसे हिंदू मैरिज एक्ट का तलाक, अन लोगों का तलाक अलग अलग चीजें हैं, वहीं से शुरू हुई। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाद पूरा का पूरा देश हर जाति वर्ग में इसकी पूरा, आप पहले उसका समर्थन लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसको एक देश एक कानून और यूसीसी से मुसलमान को नहीं जोड़ा जा सकता। इसमें सभी क्षेत्र, नॉर्थ और साउथ और सभी समाज के लोग अपने तरीके से जीने का जो आज़ादी बनाई, उस पर हमला है। नॉर्थ में कहा जा रहा है कि उनको बाहर रखा जाएगा।